पिछले पार्ट में हमने देखा था मैनियंस ने वीवी को उठाया था। उसके बाद मैनियंस ने वीवी से कहा, मैं तुम्हें वापस ले जाता हूँ। क्या तुम मुझसे गुस्सा हो? मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें बिना पूछे ही यहाँ ले आया। और तुम ऐसे अजीब तरीके से क्यों चल रही हो? तुम्हारे पैर तो ठीक दिख रहे हैं। तो वीवी ने कहा, क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हारे बचे कुचे बाल भी खींच के उखाड़ दूँ? अगर हाँ तो मैं कर सकती हूँ। फिर मैनियंस ने कहा, मुझे यहाँ की हवा में कुछ अजीब लग रहा है। क्या तुमने अपने फेरोमोन्स यूज़ किए? तो वीवी ने कहा, ओ नो, मैंने गड़बड़ कर दी। कुछ देर पहले मैं डर गई थी और तभी शायद मैंने अपने फेरोमोन्स रिलीज़ किए थे। फिर मैनियंस ने कहा, हेलो, क्या हुआ? वीवी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। तभी अचानक वीवी ने मैनियंस के फेस पे जो चोट लगी थी उसे टच किया और कहा, तुम्हारा घाव भर गया, मतलब हीलिंग फेरोमोन्स। अब मुझे समझ आ रहा है कि अहीन ऐसे क्यों बर्ताव कर रहा था। अहीन को पहले से ही सब पता था। उसने ये भी कहा था कि मैं उसे ह्यूमन फॉर्म में पसंद नहीं। क्या अहीन मेरा यूज़ कर रहा था? और अगर मैं किसी और के फेरोमोन्स के कांटेक्ट में आती हूँ तो मैं ह्यूमन बन जाती हूँ, और अगर मैं अपने फेरोमोन्स खुद यूज़ करूँ तो मैं वापस रैबिट बन जाऊँगी। मैंने बिना सोचे ही मैनियंस का घाव भर दिया। इसका मतलब ये है कि मैं किसी भी वक्त रैबिट बन सकती हूँ। इससे पहले कुछ हो मुझे जाना पड़ेगा। मुझे घर जाना है जहाँ मेमी, ऐश, मैम वैलेंस, इवेरिन और अहीन है। अहीन, तुम मुझे यूज़ करना चाहते हो, बट मुझे यकीन नहीं हो रहा और पता नहीं मुझे फिर भी तुम्हारे पास क्यों जाना है। तभी अचानक उन दोनों को आसमान में एक पंछी दिखा और मैनियंस को समझ आया कि अहीन को पता चल गया। और फिर मैनियंस ने कहा, मैं सही था, अहीन तुम्हारी राह देखते नहीं बैठा। ये सुन के वीवी ने मैनियंस को धक्का दिया और वो तेज़ी से भागने लगी। मैनियंस ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, बट वीवी नहीं रुकी। वीवी को ऐसे भागते देख मैनियंस ने कहा, रुको, अहीन कुछ ही देर में यहाँ आ जाएगा। तो वीवी ने कहा, मैंने तुम्हें बोला ना, मुझसे दूर रहो। फिर मैनियंस ने कहा, इसे क्या हुआ है? उसके बाद मैंशन का दरवाज़ा खोल के वीवी ने पंछियों को इशारा किया और कहा, मैं यहाँ हूँ, इधर देखो। तभी अहीन ने वीवी से कहा, वीवी, तुम यहाँ हो? फिर वीवी ने अहीन को देखा। अहीन ने भी वीवी को देखा और कहा, तुम इन कपड़ों में अच्छी दिख रही हो। तुम्हें पता है, मैंने तुम्हें पूरा दिन यहाँ वहाँ ढूंढा और मैनियंस पे भी मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। क्या तुमने लायन के साथ तीसरी मीटिंग एंजॉय की? तो वीवी ने कहा, तुम्हें याद है मैं मैनियन से कितनी बार मिल चुकी हूँ? मैंने तुम्हारे साथ इतना वक्त बिताया, बट तुम्हारी कोई भी बात मुझे अब अजीब नहीं लगती। तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे अहीन? फिर अहीन ने कहा, मुझे पता है कि तुम चाहती थी मैं तुम्हें लेने आऊँ। तो वीवी ने कहा, तुम्हें पहले से पता था? तुम्हें तो ये भी पता है मैं तुम्हारे अलावा किसी और के पास नहीं जा सकती। इस सिचुएशन में मैं मजबूर हूँ क्योंकि मैं फ़िलहाल तुम पे ही निर्भर हूँ। तभी अहीन ने कहा, वीवी, तुम्हें मैं ढूंढ रहा था क्योंकि मुझे लगा कि तुम डर गई होंगी। तो वीवी ने कहा, मैं नहीं डरूंगी अगर मैं कुछ ही घंटे तुमसे दूर होंगी तो, और मैं इतनी भी क्राई बेबी नहीं हूँ। फिर अहीन ने कहा, सच में? क्या ये तुम यकीन के साथ कह सकती हो? तुम खुद को अच्छे से जानती हो। ये सुन के वीवी कुछ बोल ही नहीं पाई। तो अहीन ने कहा, वीवी, चलो चलते हैं। फिर वीवी ने पूछा, कहाँ अहीन? तो अहीन ने कहा, घर वीवी। घर सुन के वीवी के आंखों में आंसू आ गए। फिर अहीन ने कहा, आगे बढ़ो,
कूदो वहाँ से, मैं तुम्हें पकड़ लूँगा। तो वीवी ने मन में कहा, हे यहीन, मैं कुछ ही देर में अपने रैबिट फॉर्म में आ जाऊँगी। फिर अहीन ने पूछा, क्या हुआ वीवी? तो वीवी ने कहा, कुछ नहीं अहीन। आगे वीवी ने मन में कहा, मुझे तुम्हें नहीं बताना चाहिए। अगर मैंने तुम्हें बताया तो तुम मेरा सीक्रेट जानने के लिए अपना दिमाग कुछ ज़्यादा ही यूज़ करोगे। और जितना मैं दिल से चाहती हूँ कि मैं ह्यूमन बनी रहूँ, तुम उतना ही नहीं चाहते कि मैं रैबिट बनी रहूँ। फिर अहीन ने कहा, तुम्हें डर लग रहा है ना? तो वीवी ने कहा, मुझे डर नहीं लग रहा, मतलब थोड़ा ही लग रहा है, क्योंकि मैंने जितना सोचा था इसकी हाइट तो उससे भी ज़्यादा है। फिर अहीन ने कहा, कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट मी। तो वीवी ने कहा, ये सब जानने के बाद भी मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है अहीन। ये बोल के वीवी ऊपर से कूद गई और अहीन ने उसे पकड़ लिया और कहा, तुम्हें याद नहीं है क्या मैंने तुम्हें क्या बोला था? मैंने तुम्हें बोला था ना कि जब तुम अपना फॉर्म चेंज करने वाली होंगी मुझे पहले ही बता देना। हेलो। ये सुन के वीवी हंसने लगी। दूसरी तरफ ग्रेस मैंशन में वैलेंस चाय पीने लगी और उसने कहा, अब पूरा 1 हफ्ता हो गया मैंने उसे नहीं देखा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। ये बोल के वो वीवी की फ़ोटो की तरफ देखने लगी। तभी वहाँ अहीन के ग्रैंडफादर वो भी प्रेजेंट थे। उन्होंने वैलेंस से कहा, माय डियर वैलेंस, ये अहीन कहाँ है? उसे मुझे मिलने यहाँ होना चाहिए था। तो वैलेंस ने कहा, वो फ़िलहाल एंडेल्यूस में जो बिज़नेस है उसे संभाल रहा है और उसने संदेश भेजा है कि वो कल सुबह यहाँ होगा। और आप कंप्लेन कर रहे हैं, बट मुझे तो आप आने वाले हो इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। फिर ग्रैंडफादर ने कहा, जब मैं अहीन के बारे में सोचता हूँ मुझे लायन की भी याद आती है जिसने आज ही मुझे ग्रीट किया था। तो वैलेंस ने कहा, क्या आपका मतलब ल्यून से है? फिर ग्रैंडफादर ने कहा, हाँ राइट, ऐसा लगता है जैसे कल ही ल्यून और अहीन छोटे थे, खेल रहे थे और आज अचानक दोनों बड़े हो गए। वो अभी हाइट में मुझसे काफ़ी ज़्यादा लंबे हो गए हैं, पर वो अभी भी बदमाश लगता है। जो भी है, मैं कुछ दिन और स्टेट में रहूँगा। तो वैलेंस ने कहा, फादर इन लॉ, मैंने आपके लिए रूम रेडी करवा दिया है। मुझे पता था आप आएंगे क्योंकि आप हमेशा अहीन के बर्थडे के कुछ दिन पहले ही यहाँ आते हैं। और मैंने आपके लिए रैबिट टेरिटरी के एप्पल्स भी मंगाए हैं। फिर ग्रैंडफादर ने कहा, तुम कितनी अच्छी हो, मुझे तुम पहले से ही पसंद हो, बट मैं हैरान हूँ तुम्हें मेरा नालायक बेटा कैसे पसंद आ गया। तो वैलेंस ने कहा, वो घर के और बिजनेस से रिलेटेड कामों में काफ़ी अच्छे थे, उनमें बस एक ही प्रॉब्लम थी, वो अहीन के मुकाबले कुछ ज़्यादा ही नर्म दिल थे। फिर ग्रैंडफादर ने कहा, मुझे नहीं लगता। वैसे डियर, मुझे तुम्हें कुछ पूछना है, क्या अहीन अभी भी नॉर्मल है? तो वैलेंस ने कहा, थैंकफुली अहीन अभी तक सही सलामत है, उसे अभी तक कोई कन्वल्जेंस नहीं है। मुझे यकीन है कि अहीन भी अपनी कंडीशन के ऊपर ध्यान रख रहा है। फिर ग्रैंडफादर ने कहा, अच्छा, तो वो ऐसे लापरवाह की तरह क्यों बाहर घूम रहा है? उसे ये लापरवाही किससे मिली? तो वैलेंस ने कहा, बहुत लोग कहते हैं कि वो मुझ पे गया है। फिर ग्रैंडफादर ने कहा, क्या सच में? जो भी है, मेरा बेटा अब तुम्हारे साथ नहीं है, तो मुझे लगता है मेरे पोते से एक वारिस देखने की उम्मीद करना बहुत ज़्यादा होगा। क्या तुम्हें उन दौरों को रोकने के लिए कुछ इलाज मिला?
तो वैलेंस ने कहा, अभी तक नहीं। फिर ग्रैंडफादर ने कहा, ठीक है, तो मुझे उस अफवाह के बारे में बताओ जिसका मुझे सामना करना पड़ा। मैंने एक बेकार सी कहानी सुनी है कि अहीन एक रैबिट के साथ बॉल में डांस कर रहा था। वैसे भी बहुत से लोग हमारी फैमिली का नाम खराब करने में लगे हुए हैं। मैं जानता हूँ कि हम अफवाहों का कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये कहानी मूर्खता फैला रही है। तो वैलेंस ने कहा, ओह, लेकिन ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। हमारे वार्डरोब के मास्टर भी बहुत बिजी थे रैबिट के लिए कॉस्ट्यूम बनाने में। ये सुन के ग्रैंडफादर ने कहा और वो काफ़ी चौंक गया। फिर वैलेंस ने कहा, ओ गॉड, शायद मुझे दूसरा कप मंगवाना पड़ेगा। ग्रैंडफादर को समझ नहीं आया ये हो क्या रहा है मैंशन में। दूसरी तरफ अहीन को एक सर्वेंट ने ग्रीट किया। तो अहीन ने कहा, मुझे रिज़ल्ट बताओ। फिर उस सर्वेंट ने कहा, मुझे लेडी रैबिट से कोई ड्रग नहीं मिले। तो अहीन ने कहा, अच्छा, ये पाउडर लेके मेडिकल डिपार्टमेंट में जाओ और एनालाइज करो, और ध्यान रखना लोग इसके बारे में बात ना करें। फिर सर्वेंट ने कहा, मैं देखता हूँ माय लॉर्ड। ये बोल के वो वहाँ से चला गया। उसे जाते देख अहीन ने मन में कहा, मुझे खुशी है कि कुछ सीरियस इंसिडेंट नहीं हुआ, बट कुछ तो सस्पिशियस है उस जग में। मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। तभी वहाँ कोई आया। अहीन को समझ नहीं आया कि कौन आ रहा है। तभी इवेरिन ने कहा, लॉर्ड अहीन, आपने जैसे कहा था मैंने लॉर्ड गोरिल्ला को चैम्बरलिन में भेज दिया। फिर अहीन ने इवेरिन को शांत रहने बोला, क्योंकि उसे बाहर से किसी की आवाज़ आ रही थी। जब उसने वहाँ देखा तो उसे समझ नहीं आया कि वहाँ कौन है, और उसने कहा, नॉक नॉक, अगर आपको हमारी बातें सुननी है तो कृपया एक गाजर भेजिए। ये सुन के दरवाजे की दूसरी ओर जो रैबिट और ऐश खड़े थे वो काफ़ी शॉक हो गए कि अहीन को कैसे पता चल गया वो दोनों दरवाजे के पास हैं। फिर अहीन भी ज़ोर से हंसने लगा और उसने पूछा, क्या तुम दोनों हमारी बातें सुन रहे थे? तो इवेरिन ने कहा, मुझे लगता है लॉर्ड अहीन कि बर्तन ही केटली को काला कह रहे हैं। तो अहीन ने कहा, तुम किसके साइड हो इवेरिन? तो इवेरिन ने कहा, मैं लॉयल हूँ तो हमेशा आप ही के साइड में हूँ। फिर अहीन ने कहा, यू डॉग? तो इवेरिन ने कहा, मेरी तुलना ऐसे जानवर से मत कीजिए लॉर्ड अहीन, और क्या आप मुझे सच नहीं बताएंगे? मुझे खुशी होगी ये जानने में कि आपने उस दिन मुझे झोपड़ी में क्यों आने नहीं दिया, और आपने उस महिला के बारे में भी नहीं बताया जो आपके साथ थी। फिर अहीन ने कहा, उसमें बताने जैसा क्या है इवेरिन? तुम्हें थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा ही इसके जवाब के बारे में, बट मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा क्योंकि कुछ दिनों से तुमने मुझे लेडी रैबिट के बारे में नहीं पूछा। ये सुन के इवेरिन शॉक हो गया और उसने उसके हाथ में जो पेपर्स थे वो गिरा दिए। फिर अहीन ने कहा, अब इतना भी ड्रामा मत करो इवेरिन। तो इवेरिन ने कहा, हाँ माय लॉर्ड, क्या इसका मतलब ये है कि लेडी रैबिट ने हमेशा के लिए ह्यूमन फॉर्म ले लिया है? फिर अहीन ने कहा, मुझे नहीं लगता, मैंने चेक किया बट मैंने उस पर बुखार का असर नहीं देखा। तो इवेरिन ने कहा, हाँ, जो हमेशा के लिए ह्यूमन फॉर्म ले लेते हैं उन पे वो निशान होना चाहिए। फिर अहीन ने कहा, एग्जैक्टली, इसलिए मुझे लगता है वीवी ने कुछ देर के लिए ही ह्यूमन फॉर्म लिया था। तो इवेरिन ने कहा, पिछले 20 सालों से लेडी रैबिट ने ह्यूमन फॉर्म नहीं लिया था, तो फिर अभी क्यों? समझ नहीं आ रहा है।
सो आपके क्या प्लान्स है अभी लॉर्ड अहिन? फिर अहिन ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? तो इवेरिन ने कहा, अभी वो आपका इमरजेंसी फूड नहीं है और आप दूसरे सर्वेंट्स को क्या बोलेंगे अगर उन्हें लेडी रैबिट का सच पता चला? फिर अहिन ने कहा, इसमें बताना क्या है? रैबिट वक्त के साथ थोड़े बड़े होंगे ही ना, यही बोलूँगा। तो इवेरिन ने कहा, मुझे लगता है ये थोड़े बड़े होने से कई ज़्यादा बड़ा स्टेटमेंट है और आपके साथ कोई रहस्यमय लड़की है, ये अफवाह फैल गई तो क्या होगा? बातें तो होंगी, और तो और जो बुज़ुर्ग हैं वो भी इस मामले में दखल देने की कोशिश करेंगे। और ये रहे बर्थडे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए थे। बाय द वे माय लॉर्ड, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ल्यून मैनियंस ने लेडी रैबिट को भगाया और फिर भी आपने उनके खिलाफ कोई मुद्दा नहीं उठाया। फिर अहिन ने कहा, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो इवेरिन ने कहा, मतलब आपने अपने गुस्से पे काबू किया ताकि 2 टेरिटरीज में झगड़ा ना हो। और मैंने ये भी सुना है कि लॉर्ड ल्यून पे कल हत्यारों ने हमला किया था और उन्हें काफ़ी परेशानी से गुजरना पड़ा। इसीलिए मुझे खुशी है कि आपने उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। और मैंने ये भी सुना है कि लॉर्ड ल्यून उन हत्यारों के हाथों से बच निकले। थैंक गॉड। फिर अहिन ने कहा, कितनी भयानक घटना थी। तो इवेरिन ने कहा, सही कहा आपने, सच में भयानक होगी। अहिन का जवाब सुन के इवेरिन शॉक हो गया और उसने कहा, लॉर्ड अहिन, क्या आपने उन हत्यारों को भेजा था लॉर्ड ल्यून के पीछे? तो अहिन ने कुछ नहीं कहा और वो कुछ देर बाद विवी के पास मैंशन चला गया। अब इसके आगे इस कहानी में क्या होने वाला है, ये देखने के लिए नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखना। Thank you all of you for watching this video. If you enjoyed the video, hit that subscribe button, and if you want more parts of this story, then please like, share and leave comments below. Thank you. Bye bye.